जी कि काम ही अंश जीव अविनाशी। ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर देखो, आंख बोले बड़े काम की है क्योंकि देखती है। नाक, कान, मुंह, जिह्वा, हाथ, पांव सब काम के हैं। इसके बिना काम चलेगा नहीं। हाँ, काम इन्हीं से चलता है, काम के हैं सब। लेकिन तुम तो राम के हो, तुम तो परमात्मा के हो। इसीलिए काम और राम का जरा भेद करने के लिए ही कृष्ण की कथाएं हैं। आप ध्यान से सुनेंगे तो कृष्ण हर जगह काम को मार रहे। क्रोध भी शत्रु है जीव का, आ जाता है कभी कभी। प्रकृति में ऐसा वातावरण बनता है और क्रोध देवता प्रकट हो जाता है। धर्म के लिए आए, न्याय के लिए आए, उदारता के लिए आए, इतना काम इतना क्रोध दोनों जरूरी है। संसार चले इसलिए काम जरूरी है। बच्चे बिगड़ रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रहा, उतना क्रोध जरूरी है। थोड़ा जीवन चले इसलिए थोड़ा लोभ भी जरूरी है। चलो कलयुग में, लेकिन ज्यादा लोभ नहीं, ज्यादा काम नहीं, ज्यादा क्रोध भी नहीं। जड़ है काम, काम होगा तो क्रोध भी आएगा। तो काम बन गया तो बहुत खुश, काम बिगड़ गया तो बोलो जय श्री कृष्ण, तो क्रोध आएगा। गीता में लिखा है कामात क्रोधो विजायते। कामी आदमी गुस्से में रहता है, बहुत क्रोध करता है, बात बात में गुस्सा करता है, गुस्सा ही रहता है, झगड़ा कर बैठता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। स्मरण शक्ति चली जाती है, वो पगला जाता है, नष्ट हो जाता है। 6 दिन के सठ विकार को मारने के लिए कृष्ण भगवान ने छठी को पूतना का वध किया। बेचारे की छठी हो ही नहीं पाई। छठी के दिन तो ये उठा पटक हो गई। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। काजल बाजल लगना था, कौन काजल लगाए, सब हड़बड़ हो गई। गाय के गोमूत्र से स्नान कराया गया, गाय के चरण की धूलि से सब उसको शरीर को लगाया। ब्राह्मणों को बुलाकर शांति पाठ कराया कि कहाँ पूतना घर में आ गई। आप भी देखना आपके घर में पूतना न आवे। जितने ये बाहर के भोजन आ रहे हैं ये सब पूतना वाले भोजन हैं। अपने हाथ से आटा गूंदो, मेहनत करके, मेहनत से गुंदा हुआ आटा जो तसले में चिपके नहीं, उसकी लोई बनावे जो हाथ में चिपके नहीं, उसका पराठा बनाकर खाओ, फिर उसको आनंद ही अलग है। हमारा 2 मिनट में मिक्सी में आटा घुमा देते हैं। नहीं, पूतना है, पूतना है, सावधान। भगवान 3 महीने के हुए तो भगवान ने सक्टासुर को मारा। एक और असुर आया, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। पहले डॉल आई गुड़िया, उसको भांजी ने तोड़ दिया। फिर मामा जी ने बैलगाड़ी भेजी। उस सकट के नीचे पुराना छकड़ा था, उसके नीचे भगवान को लिटा दिया गया। भगवान करवट बदल रहे थे। अब वैष्णवों के यहाँ तो छोटी छोटी बात का उत्सव, बोले लाला ने करवट बदला, ऐसी बात का उत्सव है। तो करवट बदल रहे थे, उत्सव हो रहा था, सब गोपियां नाच गा रही थी, पूरी सिक रही थी। कद्दू की सब्जी, आलू की कचौड़ी,
दाल की पकौड़ी सब बन रही थी और लाला ने करवट लिया और महाराज सब गोपियां सबको बुलाया, एकदम बुलावा है बुलौआ है बुलौआ है, सबको बुला लिया गया और उत्सव शुरू हो गया। घर के पुराने भांडे जो थे ना, बर्तन मिट्टी के पुराने पुराने, वो छकड़े के ऊपर रख दिए, नीचे लाला को लिटा दिए। अब एक असुर आकर के उस सकट में बैठ गया। उसने सोचा मैं अपने भार से सकट को तोड़ूंगा और लाला दब जाएगा, ये मर जाएगा, कंस हमें इनाम देगा। अब भगवान तो अंतर्यामी, वो सोच रहे अच्छा मेरे ऊपर गिरना चाहता है, चल मैं तुझे गिराने की सोच लेता हूं। तो भगवान ने चरण फटकारे, ऐसे चरण चलाए। छोटा बच्चा होता है, वो दूध पीने के बाद और पीने से पहले भी मेहनत करता रहता है, हाथ पांव चलाता रहता है। वो क्या करता है? खाया पचाता है। वो तो बड़े होने के बाद खाया पिया और पड़ गया। बच्चा तो भगवान की प्रकृति तो ऑटोमेटिक है, सब बच्चा अपने आप पचाता है अपना भोजन, सब करता है मेहनत। तो भगवान भी अपने हाथ पांव ऐसे चला रहे थे, चरण को उठाकर ऐसे फटकारा। भगवान के चरण में वज्र है और वो वज्र वाला चरण सकट में लगा, सकटा पलट गया, उसका जुआ फट गया। महाराज बर्तनों के भड़बड़ भड़बड़ गिरने की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ी, अरे क्या है, क्या हो गया, कहीं लाला को तो कुछ नहीं हुआ। देखा लाला तो सलामत है, लेकिन सकटा टूट गया, बैलगाड़ी टूट गई, उसका जुआ जिस पे बैल रखते हैं वो हिस्सा टूट गया। कहा इतना पुराना इतना मजबूत था, शीशम की लकड़ी का था, ये कैसे टूट गया? तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि मैयारी मैया, ये तेरे छोरा ने या में लात मार दी। अरे कहीं इस सुकुमार नन्हे से लाडले से लाला की लात से कहीं ये टूट सकता है सकटा? यशोदा मैया को इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि ये उसको तोड़ सकता है। बच्चों ने बताया किसी ने तोड़ा है, इतने छोटे ने, वो तो चरण में वज्र है, उसका उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आंगन में बैठी थी यशोदा मैया, लाला को दूध पिला रही थी। एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्बोढं नसेः गिरिकूटवत्। गोद में लेकर दूध पिला रही थी ना, तो कंस ने हेलीकॉप्टर भेजा। पहले गुड़िया, फिर बैलगाड़ी, वो भी तोड़ डाली, अब हवाई जहाज आ रहा है, उसका नाम है तृणावर्त। बवंडर के रूप में उड़ता चला आ रहा है। वो विचार करता है कि जाऊंगा गोकुल में, अंधेरा कर दूंगा, हवा चला करके धूल उड़ा दूंगा और कृष्ण को उठाकर ले आऊंगा, कंस के सामने शिला पर पटक कर मारूंगा, इनाम पाऊंगा। अब भगवान मन ही मन विचार करते, अच्छा अच्छा मामा जी मेरे लिए हवाई जहाज भेज रहे हो? कहता है कि हम उठा करके ले जाएंगे। तो भगवान ने सोचा वो जब तक आवे तब तक हम भी तैयार हो जाएं उसके साथ युद्ध के लिए। तो भगवान ने अपनी गरिमा नाम की सिद्धि को याद किया। भगवान भारी हो गए, मैया की गोद में भगवान इतने भारी हो गए, गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम, ऐसा लगा नसे है गिरकूटवत, पहाड़ लेकर के मैं बैठी हूं क्या, इतना भारी है। उठाया पटक दिया, ले यहां बैठ, बैठा दिए बेचारे। अब बैठे हैं, अब कृष्ण बैठे हैं और मां उठकर घर के कार्यों में लग गई। इतने में बवंडर आया। दैत्यो दैत्यो नामना तृणावर्ता कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। बवंडर के रूप में आया, हवा के रूप में आया। जब तृणावर्त आया
तो मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। एक मुहूर्त के लिए गोकुल में रजसा तमसा, रजसा माने धूल और तमसा माने अंधेरा, माने इतनी धूल उड़ी कि अंधेरा छा गया। जब आंधी आती है तो काला जैसा हो जाता है, एकदम ऐसा अंधेरा सा छा गया, इतनी धूल उड़ी। कहां उड़ी? बोले गोकुल में। इसका क्या अर्थ है? इंद्रियां हैं गोकुल, गो माने इंद्री, और इंद्रियों का जो कुल माने समूह, ये गोकुल है। और इसमें कौन आया? बोले बवंडर, काम आया। तो काम ने आकर क्या किया? बोले हमें अंधा बना दिया, अंधेरा कर दिया। रजोगुण का इतना प्रभाव हुआ कि हमें दिखाई देना, समझ में आना सब बंद हो गया। तो सुतम यशोदा ना पश्यत तस्मिन्यस्त बतीयतः। एकदम बमंडर ने आकर श्याम सुंदर को उठा लिया, ऊपर सीधा लेकर के गया तो भगवान हल्के हो गए, बिल्कुल रुई की तरह हल्के, सीधे ऊपर गए। अब यशोदा मैया ने देखा लाला हमने यहीं बिठाया था, क्योंकि एकदम दौड़कर आई उठाने को, तो लाला वहां दिखाई नहीं दिया। सुतम यशोदा ना पश्यत तस्मिन्यस्तवती यतः। दिखाई नहीं दिए। अब जब ऊपर ले गया तो हल्के थे, और जैसे ही उसने मथुरा के लिए दिशा सेट की, बस मथुरा की तरफ उड़े, सोई भगवान ने उसका गला पकड़ा, और इतने भारी हुए, इतने भारी हुए कि वो सोच रहा था कि मैं पहाड़ उठा लाया हूं क्या? अरे ये छोरा इतना भारी कैसे हो गया? अब भार बढ़ता ही जा रहा था, तो सद नहीं सका महाराज, तो डगमगाया। एकदम डगमगाते डगमगाते गोकुल में विशाल शिलाखंड के ऊपर उसको पटका भगवान, और खुद कूद करके दूर गिरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तृणावर्त का भी एक वर्ष में उद्धार किया। पूर्व जन्म में जल विहार करते समय राजा सहस्राक्ष थे, पांडु देश के। रानियों के साथ स्नान कर रहे थे, दुर्वासा जी आए। तो आदमी जब मनोरंजन में होता है ना, तो गुरुजी को जरा साइड कर देता है कि गुरुजी को देखो ही मत, नमस्कार करने की क्या जरूरत पड़ी, नजरें ही नहीं मिलेंगी तो नमस्कार की जरूरत नहीं। तो गुरुजी को अनदेखा कर दिया कि क्या बाबा ठीक है, ये आना नहीं चाहिए महात्माओं को ऐसे प्रोग्रामों में। आ गए थे, अनदेखा किया। तो दुर्वासा तो एकदम क्रोध में आ गए। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा। ये वही सहस्राक्ष नाम के राजा राक्षस हो गए, और भगवान उनको सदगति देते हैं। 2 बार कृष्ण भगवान ने मां यशोदा को अपनी विभूति का, अपने रूप का दर्शन कराया कि मैं ईश्वर हूं। कौशल्या को भी कराया, न दशरथ को कराया, न नंद बाबा को कराया। बापों को सौभाग्य नहीं मिला है ब्रह्म के ब्रह्मानंद दर्शन करने का, मां को सौभाग्य मिला है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और हम माता जी होते हुए भी हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हमें तो बराबरी का दर्जा चाहिए, हमें तो बराबरी का दर्जा चाहिए। अरे ऊपर से नीचे क्यों उतरना चाहती हो? आपका दर्जा ऊंचा है, बराबरी का मांग करके हम नीचे आ रहे हैं। बराबरी का दर्जा मांगना है तो 50 किलो की अटैची में 25-25 किलो की लाद के चलते हैं क्या? हम क्या करते हैं? हमारा पर्स 100 ग्राम का, 2 अटैची बेचारा खींचे लिए जा रहा है। छोटा मोटा बच्चा भी होता है तो उसको भी वही धरे जा रहा है। हम अपना 100 ग्राम का तो नहीं कहते कि बराबरी का दर्जा हो। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री हाँ? कृष्ण। नहीं, आपका दर्जा बड़ा है। और कोई गलती से आपको माता जी कह दे, फिर तो उसको दौड़ा लिया जाएगा, आफत आ जाए उसकी। गलती से मैं माता जी लगती हूँ,
और कोई बहन जी कह दे, हम बहन जी लगते हैं क्या? भाभी जी का मार्केट चल पड़ा। सब एक दूसरे को भाभी जी भाई भाभी जी, भाभी जी भाई भाभी जी, भाभी जी भाई भाभी जी, अब भाभी होने लगी घर घर में। बड़ी उम्र वाला छोटे उम्र वाले की पत्नी को भी भाभी जी, छोटी उम्र वाला बड़ी उम्र वाली पत्नी को भी भाभी जी, माता जी, आंटी जी, दादी जी, मासी जी, ये शब्द ही चले गए। क्या हो रहा है? जब बहन बेटी का जन्म होता है वो उसी वक्त मां है, वो मां है। इसीलिए 2 वर्ष से 11 वर्ष तक की कन्याओं को हम नौ दुर्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? नौ दुर्गा कहते हैं। तो वो मां है, जब ही तो आप कंजक खिलाते हो। क्या उसको भाभी जानकर कंजक खिलाते हैं? मां जानकर खिलाते ना। फिर बड़ी हो जाती हैं, वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, फिर वो मां हो जाती है। तो थोड़े दिनों के लिए ये उसका मातृत्व कहां चला गया? कहां चला गया? है ना अज्ञान कल्पित बात, कितनी नासमझी। कोई मां के समान आदर दे तो हम बड़े हो जाते। पूजनीय आनंदमयी मां सबको पिताजी कहती थी। छोटी उम्र का बच्चा आए, बड़ी उम्र का आए, जैसा भी आए, सबको पिताजी पिताजी पिताजी। और हमारे देश के तो लगभग संत सबको, छोटी बच्ची है, बड़ी है और बड़ी है, बूढ़ी है, सबको माता जी, माँ, ए माँ इधर आ, ए माँ पानी ला, माँ जरा रोटी दे, माँ माँ है, माँ है। उससे बड़ा कोई शब्द हो सकता है? माँ से बड़ा कोई शब्द है? नहीं है। लेकिन हम जब माँ अपने लिए सुनते हैं, घूर के देखते हैं। किसने बोला? आदमी डर के कारण बेचारा साइलेंट हो जाता है कि अब दोबारा बोले तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नहीं, आप कथा सुनते हैं तो जीवन में परिवर्तन लाइए। माँ को भगवान ने दूध पीते अनेक वन पर्वत सरिताएं सब भगवान के मुख में देखी, सब देवी देवता देखे। यशोदा ने ब्रज देखा, जमुना देखी, अरे गोकुल देखा, अपने को भी उनके मुख में देखा। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे मम उर सोवासी। यह उपहासी सुनत धीर मति, फिर न रहे ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। इसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसता है, उसके मुख में ब्रह्मांड दिखाया। ये सौभाग्य मां को दिया। अब कथा आती है कि भगवान की नामकरण की लीला हुई। यदुवंश के आचार्य हैं गर्गाचार्य। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा, ब्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा, गुरुजी आप नंद जी के गोकुल चले जाइए, हमारे 2 पुत्र वहां पल रहे, किसी से कहना मत, आप उनके नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी नंद जी के गोकुल आए, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया। नंद जी ने कहा, अरे गुरुजी आप आ ही गए हैं तो हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, यदि हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण करेंगे तो कंस ये समझेगा कि ये तो वसुदेव के ही पुत्र हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे कुल का आचार्य तो हूं नहीं। जीवन में अपना कोई आचार्य वर्ण करके रखना चाहिए, जिससे अच्छी भली बुरी सलाह ले। वो श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो, योग्य हो, शीलवान हो, विरक्त हो, उससे जाने।
तो गर्गाचार्य जी से कहा कि आपका नामकरण कर दो, तो बोले मैं कैसे कर दूं, मैं दूसरे कुल का वसुदेव जी का हूं, लोग समझ जाएंगे कि मैंने नामकरण किया, माने ये छोरा वसुदेव जी का है। तो गुरुजी कुछ तो करो। तो कहा चलो गौशाला में कर देते। गौशाला में न गोबर से लीपना पड़ेगा, न बैंड, न बाजे, न बुलावा। देखो उसकी छठी कैसी हुई, पूतना आ गई। 3 महीने वाला उत्सव हुआ तो दूसरा राक्षस आ गया। साल भर के हुए, नामकरण हो रहा है, तो बोले बैंड बाजे नहीं बजने, खीर पूड़ी मालपुआ नहीं बनने, किसी को कोई कोई खबर नहीं। गोपनीय तरीके से गौशाला में गए। यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने कहा, मैया ये बाबा तो देखने में ऐसो ही लागे, पंडित जानकार तो लगे नहीं। कहा अजमा लेते हैं। अब गांव की माताएं बड़ी चालाक होती हैं कि तेरे लालाए मैं ले लूं, मेरे लालाए तू ले ले। बच्चे बदल लिए आपस में। यशोदा जी ने बलदाऊ को ले लिया और रोहिणी मैया ने कृष्ण भगवान को ले लिया। अब बैठी हैं कि हाँ गुरुजी मंत्र करो, बोलो और हमारे बच्चों का नाम धर दो। तो एकदम पूजन करते हुए मंत्रोच्चार किया और जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा, सो देखते ही एकदम गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी एकदम सोचने लगे, ओहो ये ब्रह्म, आहा परमात्मा, उसको नजदीक से देख रहा हूं, मैं उसका नामकरण करूंगा। गर्गाचार्य जी को समाधि लग गई। थोड़ी देर तक तो वो आंख बंद किए रहे। तो यशोदा मैया ने रोहिणी मैया आपस में बतलाने लगी कि बहन ऐसा लगता है बाबा नाम सोच रहे। थोड़ी देर जब नहीं बोले तो रोहिणी मैया ने हिलाया, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी हों तो बोले, गुरुजी तो समाधि में। तो यशोदा ने कहा, मैया हमें तो ऐसो लागे या कि सांसों ना चले। अरे हमारे ही घर मिलो तो आए मरवे के लिए, अगर इसकी सांस बंद हो गई तो लोग अपयश देंगे, ये क्या हुआ, ये तो अच्छा नामकरण करवाया, ये तो हमें लगता है राम नाम सत्य हो गया। वो समाधि में थे। माताएं आपस में शंका करें, समाधान करें। इतने में गर्गाचार्य जी मुस्कुराते हुए बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। ये जो रोहिणी नंदन है, अपने गुणों के कारण सबके भीतर सब उसको प्रेम करेंगे, जगह बना लेगा। इसको लोग राम कहेंगे। अब लिया था यशोदा जी की गोद में और इशारा किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। और जैसे ही यशोदा जी की गोद वाले छोरे को रोहिणी पुत्र कहा, सोई आपस में हाथ लगाया। अरे बाबा सिद्ध है, हम तो इसे ऐसा ही जान रहे थे, ये तो पहचान लिया। यशोदा की गोद में बलदाऊ है तो भी कहता है रोहिणी पुत्रो। अपने गुणों से जाना जाएगा, अपने बल के कारण उसको बल कहेंगे, और अच्छे स्वभाव के कारण कोई भद्र कहेगा, कोई बलभद्र कहेगा, कोई बलदाऊ कहेगा। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए बलदाऊ भैया की जय, दाऊ जी महाराज की जय। अच्छा देखो, आप बांके बिहारी तो खूब जाते होंगे, दाऊ जी गए हैं? कोई कोई गए? दाऊ जी जाना चाहिए। बड़ा भैया जब तक आदेश नहीं करे तो छोटा खुश नहीं रहेगा, छोटा कुछ नहीं कर सकता। तो बड़ा दादा तो वहां बैठा है, दाऊ जी। दाऊ जी का नामकरण हो गया। फिर रोहिणी मैया के गोद में भगवान लेटे हैं, उनका नामकरण करते हुए बोले, आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु। आसन माने थे, वर्णा माने स्वरूप, त्रयो माने 3, 80 माने इसके। आसन वर्णा त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु। प्रत्येक युग युग में ये शरीर धारण करता है। शुक्लो रक्तः तथा पीतः इदानीं
कृष्णतां गता। अरे पहले ये गौर वर्ण का था, फिर लाल बनकर पैदा हुआ, फिर पीला बनकर पैदा हुआ, अब द्वापर के अंत में काला बनकर पैदा हुआ है मैया, इसलिए तेरे बालक का नाम हम कृष्ण रखने जा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यशोदा मैया ने कहा पंडित जी दक्षिणा और ले लो, ये काट टेढ़े मेढ़े से नाम रख दिए, बलभद्र और कृष्ण हमारे तो मोड़े ते निकले उनाए, कृष्ण कहाँ से बोल पाएंगे, हमने तो अपने मन में ही नाम रख लिए। क्या रख लिया? बोले हमने रख लिए कनुआ और बलुआ। हाँ, हमारा ये कनुआ ये बलुआ, कान्हा कानूड़ा और ये बलुआ। बस गुरु जी को दक्षिणा दी और भगवान थोड़े बड़े हो रहे हैं। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणव बिजह न तो, माने घुटवन चलने लगे। कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे, कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। ओ आंगन खेले रे, नंद के अंगना खेले रे। ओ आंगन खेले रे, नंद के अंगना खेले रे। कान्हा कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। कान्हा घुटवन घुटवन चले। नंद के आंगन खेले रे। सभी लोग बोले मेरे साथ, पायन में बाजे पैजनिया। पायन में बाजे पैजनिया। सांवला सा है, छोटा सा है, एक गोरा एक काला, आगे पीछे दौड़ जाते हैं। पायन में बाजे पैजनिया, पायन में बाजे पैजनिया। सिर टोपी लटके लटकनिया, सिर टोपी लटके लटकनिया। कमर कसे कारी कर धनिया, कमर कसे कारी कर धनिया। बलदाऊ और श्याम धूल में अंग लपेटे रे। ओ बलदाऊ और श्याम धूल में अंग लपेटे रे। कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। ए हो आंगन खेले रे, मैया के अंगना खेले रे। ओ आंगन खेले रे, मैया के अंगना खेले रे। कान्हा कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे। हरि बोल। कबहू भीति को ले सहारो, कभी कभी दीवाल पकड़कर खड़े होना चाहते हैं। कबहू भीति को ले सहारो, कबहू खड़ो डगमगे विचारो, कबहू खड़ो डगमगे विचारो, कबहू देखताऊ किलकारो। देखे यशोदा खड़ी, मैया देख रही है कि दीवाल पकड़कर खड़ा होना चाहता है। देखे यशोदा खड़ी, बलैया हर की लेवे रे।
ओ देख यशोदा खड़ी बलैया हर की लेवे रे कान्हा कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे हो आंगन खेले रे यशोदा अंगना खेले रे हो आंगन खेले रे यशोदा के अंगना खेले रे कान्हा 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 घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे मैया देखी दौड़ हर जावे मैया देख दौड़ हर जावे अब भगवान ने देख लिया कि माँ खड़ी है तो तुरंत नीचे उतर गए जो दीवार पकड़कर खड़े होना चाहते थे और फिर घुटवन घुटवन दौड़ने लगे मैया देखी दौड़ हर जावे मैया देख दौड़ हर जावे माँ तो बुलावे पास न आवे माँ तो बुलावे पास न आवे यशोदा लाल को गले लगावे यशोदा लाल को गले लगावे माखन मिश्री कान्हा जी के मुख में मेले रे ओ माखन मिश्री कान्हा जी के मुख में मेले रे कान्हा कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे ओ आंगन खेले रे नंद के अंगना खेले रे ओ आंगन खेले रे नंद के अंगना खेले रे लाला बलदाऊ कन्हैया कन्हैया घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे कान्हा घुटवन घुटवन चले नंद के आंगन खेले रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान घुटवन चलते चलते पैदल चलना सीख गए। अब बड़े हो रहे हैं ना, क्यों जल्दी बड़ा करना है, देर से बड़े करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। भगवान बड़े हो रहे हैं। लगभग 4 वर्ष के भगवान होने को आए। अब छोटे छोटे सखा मित्र बना लिए भगवान। दहलीज के बाहर भी खेलने जाने लगे। भगवान ने अपने सखाओं को देखा, श्रीदामा, सुमंगल, मधुमंगल। भगवान ने कहा, सखाओ आप लोग दुबले पतले क्यों हैं? कहा, लाला मेरी मैया तो घर में जितनो माखन होए, दही होए, छाछ होए, सब मथुरा में बेचे आवे। हमको तो खट्टी छाछ को पानी मिले, मटकी को धोवन, बाय पी के तो ऐसे ही रहेंगे। अब तेरे घर में तो काहे की कमी है लाला, तू तो ऐसो है रहे हो। तो कन्हैया ने कहा, लेकिन ये तो गलत बात है। गाय पालें हम, गाय चरावें हम, गाय हमारी माता है और दूध दूसरे पी जाते हैं। तो कि लाला या में हम करेंगे का? कन्हैया ने कहा, हम बताएंगे। अगर आप हमारी बात मानो तो हम सबको दूध माखन खूब खाने को मिलेगा। तो बच्चों का मन तो खाने ही पीने में होता है। तो का क्या करना पड़ेगा कि पहले श्री गणेश हम करेंगे, फिर जैसे हम करें तुम हमारे पीछे रहना, साथ दोगे ना, साथ ही साथ निभाना। क्योंकि एक अकेला थक जाऊंगा, मिलकर माखन खाना। मेरे साथी सब मिलकर के मेरे साथ आना। अच्छा, तो मंडली बन गई। भगवान के 8 सखा सब इकट्ठे हुए और भगवान ने सबसे पहला काम क्या किया? रात को निकले 3 बजे, धीरे से गोपुर में घुस गए और जितने बछड़े बंधे थे, देखो वहां बछड़े बंधते थे, गैया खुली रहती थी। इतनी गायों को बांधे कौन? बछड़े बांध दिए। बछड़े छोड़े, सब बछड़े जाकर अपनी माँ का दूध पी लिए।
4 बजे के आसपास भगवान ने सब बछड़े मिलकर बांध दिए। अब जब सवेरे 5 बजे बाल्टी और रस्सी लेकर के गोपियां दूध निकालने को गईं, तो बछड़ा को छोड़ती, बछड़ा जा ही नहीं रहा है, क्योंकि खाए पिए मुंह पे ताव दे रहे हैं, पेट भर गया, अब क्या तकलीफ। बछड़ा जाए नहीं माँ के पास, तो सोचा कि चलो बछड़े की तबीयत बराबर नहीं होगी तो गाय से दूध निकाल लें। तो पानी लेकर के गई और जैसे ही पानी मारा सो गाय ने लात मारी, तो उसका बच्चा तो तृप्त हो गया, अब गाय को दूध देगी। सोचा चलो ये गैया की तबीयत बराबर नहीं होगी तो दूसरी गाय का बछड़ा छोड़ते। तो हर गाय का बछड़ा छोड़े और एक ही करामात कि कोई बछड़ा भूखा ही नहीं, सब तृप्त। अरे महाराज, एक दूसरे को गोपी मिली, आज न जाने क्या हो गया, आज तो हमारी गैयन ने दूध ही ना दियो। दूसरी बोली क्या तेरी गैयों ने दूध नहीं दिया? अरे मेरी ने भी नहीं दिया। तीसरी रास्ते में जमुना जल भरने जा रही थी, बतलाती जा रही थी, कहा है गयो आज तो सबरी गैयन ने न जाने कहा भयो कि दूध ही ना दियो। 1 घंटा बाद देखेंगी, लगता सब गैया चुखाई गई। वो तीसरी ने सुन लिया कि का कह रही हो, दूध ना दियो? अरे हमारी गैयन ने भी दूध ना दियो। तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। अब गोपियां रात को ताक रखें कि क्या हो रहा है, ये कौन है। तो एक तो अंधेरी रात, इसका रंग भी काला, अंधेरे में अंधेरा छिप जावे। दौड़ता हुआ लगे तो कि कोई आया कूद के भागा, लेकिन समझ नहीं आवे कि ये कौन है। ज्यादा दिन बात नहीं चली, 5-7 दिन में ही पक्का हो गया कि ये दौड़ करके आता है नंद जी के घर की तरफ से और भागकर उसी घर में जाता है। हो न हो ये नंद का छोरा है। सवेरे गोपियां लठ ले लेकर के नंद रानी के दरवाजे पर आ गईं। मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये, ये तुम्हारा छोरा हमारे बछड़े छोड़ देता है। मैया ने कहा इसमें बुरा क्या है, क्या बुरा करता है? अरे बछड़े छोड़ देता है, कम से कम बछड़े अपनी माँ का दूध तो पीते हैं। कहा मैया इतना ही नहीं करता, आगे की तो सुन लो। बतसान मुंचन क्वचित समये, समय पर बछड़े छोड़े तो भी ठीक है, असमये अरे रात को ही छोड़ देता है। सवेरे सवेरे छोड़े तो हम कम से कम बाल्टी लेकर जाएं, दूध तो निकाल लें, वो तो रात बिरात छोड़ जाता है। बत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः, और कभी सामने पड़ जाए तो खिलखिलाकर अंगूठा दिखाकर भाग जाता है। स्तेयम स्वाद्वत्यथ पयः कल्पितै स्तेय योगई। हमारे यहां सब चीज के योग हैं। भागवत कहता चोरी भी एक योग है, चोरी करना भी एक योग है। बड़ा सावधान। एक आदमी चोरी करने गया। पहले के जमाने में मिट्टी के घर होते थे, बाहर से मिट्टी खोदी और दीवार के नीचे से गड्ढा बनाकर घर में घुस गए। तो मिट्टी खोद खोद करके वो मिट्टी को बाहर डाल रहा था। एक चोर खोद रहा था, दूसरा बाहर डाल रहा था। तो जो बाहर डालने वाला था वो सिर पर तसला लेकर मिट्टी का चला और घर का मालिक खाट पर सो रहा था बाहर। वो तसला लेकर गया, भाई साहब ये मिट्टी कहाँ डालें? ए भाई साहब, ये मिट्टी आपके घर से ही निकली, बताओ ना कहाँ डाल दें? हमें तो डालनी है, आपका खेत वेत हो तो 2 कदम चल के डाल देंगे। उसको जगाया, वो उठ गया बेचारा मालिक, देखा कि चोर है, खूब लठियाया उसको, खूब मार पड़ी। दूसरा उसको फिर वो भी भाग गया था, फिर मिले दोनों। कहा यार तूने पिटाई करवा दी, हम तो बच गए, तू तो धुन गया। कहा भाई जिसकी मिट्टी थी उसी खेत में डालनी थी, अब बिना पूछे कैसे डाल दें? कहा तू चोरी नहीं कर सकता, तेरे भीतर चोरी का संस्कार नहीं। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले। तो महाराज बत्सान मुंचन तो मैया को कहा कि बछड़े छोड़ता है, माखन चुराता है। मैया ने कहा देखो गोपियों, मेरा लाला चोर नहीं है। अरे क्यों चुराएगा, हमारे घर में क्या कमी है? मैया यही तो समस्या है, कमी कुछ नहीं है, फिर भी तो चोरी करता है, चोरी क्यों करे?
तो कहा आपने कभी पकड़ा? बोले हाँ पकड़ा। तो फिर आपने पूछा नहीं चोरी क्यों करता है? हमने पूछा कि लाला तेरे घर में माखन की कोई कमी ना है तो तू चोरी काहे क्यों करे? तो कहता है चोरी के माल में मजा ही कुछ और होता है। ये कहकर भाग जाता है। तो कहा मरकान भोक्षण, चोरी करे खुद खावे तो भी कोई बात नहीं, अरे हमारे बच्चों को भी खिलाता है, इतना ही नहीं बंदरों को भी खिलाता है। लोगे लोगे? हाँ हाँ ले। कौओं को, बगुलों को, पक्षियों को, सबको खिलाता है। यशोदा ने कहा कितना अच्छा है, मिल बांट कर खाता है। मरकान भोक्षण विभजति स चेन्नास्ति भांडम भिनत्ति। अरे मैया चलो माखन खाए कोई बात नहीं, अरे हमारे दादी परदादी के जमाने के मटके फोड़ देता है। तो कहा देखो कितना दयालु है, तुमने परदादी के जमाने के मटके रख रखे हैं, मटका फूटेगा नहीं तो नया मटका आएगा कैसे? ये देह भी मटका है, जब तक ये मटका फूटेगा नहीं तो नया मटका आएगा कहां से? इसे नया मटका चाहिए। अरे कुम्हार चाचा का भी भला सोचता है, इसलिए पुराने मटके फोड़ देता है ताकि नया मटका कुम्हार का बिक्री हो जाए। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य तो कान। गोपियों ने शिकायत की कि चोरी कर तो डोले, ये चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। जब वहीं देख ले सोनी बाखर, जब वहीं देख ले सोनी बाखर। बाखर समझते हैं? बहुत पुराना शब्द है हिंदी का, कितना अच्छा पुराना। बाखर बकरी, पुराना घर। जब वहीं देख ले सोनी बाखर, जब वहीं देख ले सोनी बाखर। घर की साकर खोले, श्याम मोते सूदो न बोले। घर की साकर खोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। ग्वाल बाल ले घर में आवे। माखन माट टटोले, श्याम मोते सूदो न बोले। माखन माट टटोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले। किसी के घर में घुस जाए, मटके ढूंढता फिर रहा है, हाथ डाल डाल करके देखता है क्या रखा है क्या रखा है। और किसी के घर में माखन मिले, अरे राम राम धरो धरायो माखन, सड़ गयो माखन, कितने दिन तक धर राख्यो, या तो मदट्टू ना खावे, फोड़ देता है मटका। जहां ताजा माखन मिलता है उसको खाता है। धरो धरायो ना खाए, ताजी माखन खावे। दद मेरो खाए मटुकिया फोड़े, दद मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दद मेरो खाए मटुकिया फोड़े। दद मेरो खाए मटुकिया फोड़े। रस में बिस्कूं घोले, श्याम मोते सूदो न बोले। रस में बिस्को घोले, श्याम मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, कान्हा मोते सूदो न बोले। चोरी कर तो डोले, कान्हा
जब मैं पकरन याकू भाजी, जब मैं पकरन याकू भाजी, जब मैं पकरन याकू भागी, जब मैं पकरन याकू भागी, बहिया पकड़ी झक झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, बहिया पकड़ी झक झोरे, बताओ, श्याम मोते सूदो न बोले, बहिया पकड़ी झक झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, बहिया पकड़ी झक झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले। हरि बोल। देखो, ताली एक नंबरी भी होती है, दो नंबरी भी होती है। दो नंबरी ताली पहले सुन लीजिए। एक नंबरी, तीन नंबरी, कई नंबर की तालियां हैं। हो सके तो एक नंबर ही बजाइए। अंतरा बजाओ। श्री राधे। जब मैं पकरन याकू भाजी, 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 भैया पकड़ी जग झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, भैया पकड़ी जग झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, भैया पकड़ी झक झोरे, कान्हा मोते सूदो न बोले, भैया पकड़ी पकड़ी जग झोरे, श्याम मोते सूदो न बोले, छोड़ू गाम तेरो ब्रज रानी, छोड़ो काम तेरो ब्रजरानी, गोपियां कहती हम तुम्हारा गांव छोड़ देंगी, इतना तंग करता है। छोड़ू गाम तेरो ब्रज रानी, छोड़ो काम तेरो ब्रजरानी, तुम ते साची बोले, श्याम मोते सूदो न बोले, तुम ते साची बोले, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले, कन्हैया मोत सूदो न बोले, चोरी करे तो डोले, कन्हैया मोते सूदो न बोले, नारायण नट खट नंद नंदन, 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 कहा जाने प्रीति को मोल, कहा जाने प्रीति को मोल, कन्हैया मोते सूदो न बोले, जाने प्रीति को मोल, कन्हैया मोते सूदो न बोले।
चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सूदो न बोले, चोरी कर तो डोले। चोरी करता है, क्या चुराता है? हाँ? माखन का तीसरा कलम, माखन का बहाना है, यहाँ मन को चुराना है। माखन का बहाना है, मर मन को चुराना है। माखन का बहाना है, मन को चुराना है। हर गोपी के घर जाकर, हर गोपी के घर जाकर प्रभु रास रचाना है। हर गोपी के घर जाकर प्रभु रास रचाना है। भगवान की लीला में अपवाद भी होते हैं। भगवान की लीला में अपवाद भी होते हैं। आबाद भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं। आबाद भी होते हैं, बर्बाद भी होते हैं। पर हर एक मर्जी में, उनकी हर मर्जी में अपना मन मिलाना है। उनकी हर मर्जी में अपना मन मिलाना है। चोरी तो बहाना है, यहाँ मन को चुराना है। चोरी तो बहाना है, यहाँ मन को चुराना है। माखन के बहाने मन की चोरी करता था। मन माखन जैसा हो। माखन होती है चिकनी, माखन होती है श्वेत, माखन होती है सुस्वाद, माखन होती है बलवर्धक। मन माखन जैसा निर्मल हो। चिकनाई को संस्कृत में प्रेम कहते हैं। प्रेम में चिकनाई है, माखन में चिकनाई है। मन में प्रेम है तो गोविंद हमारे घर आएगा हमारा मन चुराने। हमारा मन निर्मल है तो भी भगवान हमारा मन लेने आएगा। शुभ्र मन की चोरी परमात्मा करते हैं, मैले मन को छोड़ देते हैं। देखना हमको है हमारा मन निर्मल है कि मिलावट वाला है। मैं बहुत दुनिया में घूमता रहता हूं। तन के रोग बहुत कम लोगों को हैं। मन का रोग न हो ऐसा कोई मिलता नहीं। कोई कोई साधु, कोई कोई महापुरुष पर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए जो मन में कोई मैल नहीं। कहते हम सब यही बात है। क्या कहते? हमारा मन तो बिल्कुल है। मन तो बिल्कुल, अरे तेरा मन ही बीमार है। मन में ही होता क्या है कि पागल को भी नहीं लगता हम पागल हैं, उसको लगता ठीक है। रोगी को रोग की अनुभूति नहीं होती। रोगी रोग को ही अपना स्वरूप समझ लेता है। मलिन मन, वासना भरा मन, विकारों से भरा मन, राग द्वेष से भरा मन, ईर्ष्या दंभ से भरा मन, कपट और छल से भरा मन, हमने अपना मन बना लिया। ये हम ऐसे ही हैं।
भगवान ने कहा था पूजा पाठ करना हो करो, नहीं मत करो। व्रत करना हो करो, नहीं मत करो। गंगा नहाना हो नहाओ, नहीं तो मत नहाओ। लेकिन निर्मल निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भाव। क्या हम इतना नहीं कर सकते? हम बड़े बड़े भंडारे लगा सकते हैं, बड़ी संस्थाओं में दान कर सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं, मन को निर्मल नहीं कर सकते। 24 घंटे तो वो संग में है, साबुन भी उसमें नहीं लगाना, खर्चा बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है सब चीज में खर्चा है, मन को निर्मल करने में कोई खर्चा नहीं। और उसके बाद भी क्यों साबुन से तू मल मल नहाए, मन की मैल उतार रे प्राणी, मन की मैल उतार। भगवान का लक्ष्य है हमारे जो प्रेमी हैं, हमारे जो गांव के हैं, हमारे जो सीधे साधे भोले भाले गोपियां हैं, ये गोप हैं, ये बालक हैं, ये गैया हैं, ये सभी हमारे हैं। इसलिए मैं उनको अपने जैसा बना लूं, निर्मल बना लूं, और निर्मल बना करके उनको स्वीकार कर लूंगा। बच्चा मैला होता है तो माँ धुल धुला करके उसको पिता की गोद में डाल देती है, खुद भी गोद ले लेती है। अभी हमारा मन मैला है, उसको निर्मल करने के लिए कथा सुनो और अपने में खोजो कि हम में कमी कहाँ है। आप शीशा देखें और शीशा देखते ही चेहरे पर कोई काला दाग लगा दिख जाए तो उसको कितनी देर बाद हटाओगे? एक आध दिन रहने दोगे? हैं? एक आध घंटे ही रहने दो कि चलो कथा में जा रहे हैं, यहां काली मां लग गई, कथा से लौट के छुटा लेंगे। ऐसा करते हैं हम? अरे दिखता है तुरंत रगड़ रगड़ के उसको हटा देते हैं। हमें हमारे मन का मैल दिखता नहीं, उसके पीछे कारण है कि मैल ज्यादा करीब है। ज्यादा करीब वस्तु नहीं दिखाई देती। आंख देखती है दूर का, अति नजदीक दिखाई नहीं देता। विकार नजदीक निवास करता है। जब हमें हमारे दोष दिखने लगे तो समझो अब थोड़ी दूर हो गए, क्योंकि अब दिख रहे हैं। जब दिखने लगेंगे तभी तो ट्रीटमेंट शुरू करोगे, तभी तो कालिमा हटाओगे। दिखता ही नहीं। तकलीफ क्या है? बोले बुद्धि। भगवान ने मनुष्य को बुद्धि इतनी दी, बोले मानव की समस्या क्या? बोले ज्यादा अति बुद्धिमानिता। इतना बुद्धिमान मनुष्य हो गया, बोले अति बुद्धि के कारण भी वो परेशान है। बहुत बुद्धि। भगवान ने मनुष्य में इतने सेंसर लगा दिए हैं तकनीकी तौर पर कि हर जगह वो इतनी सेंसिटिव मन मस्तिष्क का निर्माण किया कि वो सूंघ कर जान लेता है, देख कर जान लेता है, नजदीक से निकल जाए तो जान लेता है, हर तरीके से वो पहचान लेता है। ज्यादा सेंसर काम करे वो भी तकलीफ है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे शास्त्रों में पंचकोशी परिक्रमा है, 5 कोश की परिक्रमा। पंचकोश क्या है? आप देखना कौन से कोष में है। 5 कोष में आप कितने किलोमीटर अभी चले हैं? देखें हम लोग कहाँ, हम संग